और रेनू ने मेरे खिलाफ जो एप्लीकेशन दो मार पिटाई के वो दिखाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं सर। ये जो दो लड़कियों के नाम बताए हैं कौन है ये? एक मेरी वाइफ है सर और एक मेरे चाचा जी की लड़की है जी। लड़की है? हाँ जी। आप पे गिनौने अपराध किसने लगाए हैं? गिनौने अपराध मेरे चाचा की लड़की ने और मेरी वाइफ ने, दोनों ने लगाए हैं सर। आखिर क्यों लगाए हैं? हाँ जी, ये सर इसीलिए बस बदनाम करना चाहते हैं, जबकि वो दोनों खुद गलत थी सर। उनका कईयों के साथ अफेयर था और जो मेरी चाची एक मुकेश नाम का वकील है उसके साथ भी उसका अफेयर है और काफ़ी गलत। आप बिना सबूतों के किस प्रकार से कह सकते हैं? सबूत तो कैसे सर, सबूत दिखा रहा हूँ आपको सर मैं। कब की घटना है सर? ये देखो, ये सर काजल का बॉयफ्रेंड है जी। काजल कौन है आपकी? हाँ जी, ये काजल जो चाचा की लड़की जो, हाँ जी, जो दिखा रही थी, ये भी उसका बॉयफ्रेंड है। क्या नाम है इसका? दोनों की इकट्ठी फोटो है? अकेले अकेले इकट्ठी है फोटो दोनों की? इकट्ठी नहीं है सर, ये उसके फोन से निकाली है और ये भी वैसे आप कैसे कह सकते हैं बॉयफ्रेंड? ऐसे आप इल्जाम लगाए जी मेरे ऊपर बस यही लगा रखा है, मेरे साथ जबरदस्ती करी। एक सेकंड, ये फोटो किसके दिखा रहे हैं? आप एक और दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं, ये सर मेरी वाइफ है जो रेनू बता रही थी कल। ये देखो गैर आदमी, और ये काजल ने फोटो खींच रखी है सर, ये देखो। मिले हुए थे आपस में? हाँ जी, ये दोनों मिली हुई थी आपस इस में। आदमी को जानते हो आप? हाँ जी, इस आदमी को मैं नहीं जानता सर, ये दोनों ही जानती हैं इस आदमी को। सिर्फ आपकी पत्नी इसके साथ बैठी है? ये मेरी पत्नी बैठी है सर जी। हाँ जी, इसके साथ था इसका वो। और ये देखो इसकी काजल की चैटिंग दिखा देता हूँ सर मैं आपको। हाँ जी जी, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, बस पुलिस ने जो मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन दोनों तरफ की एक भी ना तो कार्रवाई हुई, कुछ हाँ जी मौका नहीं देखा, कुछ भी नहीं हमारे पक्ष की सुनी, कुछ नहीं सुनी गई मैडम, बिल्कुल भी हमारी बात। क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ जी, बस ये मैं यही चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो, दोनों तरफ की हमारी भी सुनी जाए। अब उन्होंने तो दिखा दिया। सोशल मीडिया पे आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हुए हैं, क्या कहेंगे उनको? हाँ जी, एलिगेशन इसलिए लगा रखे हैं मैडम, रात को मैं जब सो जाता था तो नशे नुशे की गोली दे देती थी मेरे को, उन्होंने बताया था मेरे को, और रात को निकल जाती थी वो। दोनों निकलते हाँ थे? जी, दोनों निकलती थी वो। गली में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, आप चेक करवा सकते हैं उनको, ये पुलिस चेक करवा सकती है। ठीक है मैडम। तो आपने अधिकारी को बोला है कि उनकी फुटेज निकाली जाए इस टाइम से लेकर इस टाइम तक? अभी तक तो सर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आपको कब पता चला कि आपको नशे की गोलियां दी जा रही है? कब आपको पता चला सर? 1 महीने बाद पता चला था मैडम मेरे को, जब हाँ जी उन्होंने जब इनको दोनों का पता चला था, फिर मेरे को कुछ नहीं, दिन में भी आने लगी थी कुछ ज़्यादा ही और रात को भी आने लगी थी मैडम। चेकअप कराया था आपने? नहीं, कोई चेकअप नहीं कराया था मैडम। फिर मैंने उसके बाद उनसे कुछ खाना पीना उनके छोड़ दिया, तो उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो पानी। क्या लगता है कि आपको कुछ आप कह रहे थे अभी कि मुझे कुछ दिया करते थे खाने में पीने में? हाँ जी, क्या दिया करते थे? नींद की गोली देती थी सर मिला के। ये लड़की है जी, बंद कर दे। ये लड़की है उसकी, बच्चा कभी जिन्होंने मेरी इल्जाम लड़की लगाया है। इसकी लड़की है। इस लड़की ने भी बताया भी पापा जी इस लड़की ने मेरे घर पे काफी अंकल आते थे, 1-2 अंकल आते थे, मेरे को पीट भी देते थे, तो कुछ बताना नहीं है। ये किनकी बेटी है? किनकी बेटी है? ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? हाँ जी मैडम, ये मेरी बेटी है। और इसने बताया था अंकल आता है कोई घर पे, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने जब भी धोखे में रखा मुझको। 2 बेटी है मैडम, एक इससे छोटी बेटी है। कौन से थाने में आप गए थे? हाँ जी, कौन से थाने का मामला है ये रामनगर थाने का मामला है किस सर। आईओ के पास है? हाँ जी, किस आईओ का नाम नहीं पता सर। आईओ का पता नहीं नाम सर अभी। क्या लगता है कि पुलिस अधिकारी ने आपको बुलाया? नहीं मैडम, अभी सब कोई बुलाया कोई नहीं है मेरे को। पूछताछ की? अभी तो मीडिया जो मीडिया के माध्यम से जो खबर आई है आज आप किससे मिलने के लिए पहुंचे थे? जिला सचिव अभी डिप्टी साहब से मिलने पहुंचे थे मैडम, उनको दिया एप्लीकेशन। आपने मारपीट की अपनी वाइफ के साथ? नहीं चोटें सर, दिखा रही हैं वो, दिखा रही चोटें सर अपने आप ही तो मार सकती हैं वो सर, चोटें। जैसे वीडियो में आप लोग भी देख सकते हो, वीडियो में ऐसे निशान लगे जैसे ब्लेड के निशान होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखो, आप थोड़ा क्लियरिटी से देखना, ठीक है। आप क्लियरिटी से देख लेना एक बार वीडियो में। हमने भी वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद ही पता लगा भी ऐसे करके एफआईआर दर्ज कराई है उसने। पुलिस वाले ने कुछ नहीं बोला अभी तक भी कोई आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वीडियो के माध्यम से पता लगा भी आप लोगों को कैसे बेइज्जती हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पहुंचे, अभी निष्पक्ष से जांच करें, यदि वो दोषी हैं तो उनको सजा मिले, यदि ये दोषी है तो इसको सजा मिले, लेकिन जांच होनी चाहिए निष्पक्षता। कोई गलती नहीं है। लंबे देखिए जैसे मौका वारदात को देखते हैं, लेकिन ये जैसे बता रहे भाई साहब, इससे पहले भी इसकी चाची जी का जो रोल है उसमें भी हम पंचायत के तौर पे मिले हैं 1-2 बार। लड़की गांव इसकी बुआ जी के पास भेजी है, चाचा जी के लड़के ने रखी है, सिर्फ इसलिए रखी थी, ये कहता था भी चाचा की लड़की हमारे चाचा की लड़की है, ये ठीक, इसको पढ़ा के बाहर भेज देंगे। 2 भाई बाहर गए हैं इसकी। अच्छा। और चाचा जी ये है, ये पैरालिसिस है, इनको इसकी बैंड ने रखा है इलाज कराने के लिए, इसको उसने भी छोड़ दिया था, उसकी वाइफ ने छोड़ चुकी थी, ये चल नहीं पाता अभी भी। जब ये टॉयलेट के लिए जाता था, इसको बाहों पे उठा के लेके जाता था फोन करके एक बार दवाई के लिए। कभी दवाई के लिए ये गांव सुहाना से पड़ोसी है ये भी। अच्छा। इसको मतलब इनकी बहन कभी बहन ले जाती है, कभी माँ ले जाती है। अब वो प्रॉपर्टी के लिए भाई जो आधा हिस्सा इनका है भाई वो मेरे नाम कर दो, इसको सिर्फ तलाक देना, तलाक की अर्जी डलवाई इसके लिए उसने। वो फोर्स कर रहे हैं। अच्छा। और जो अब चोट मारने की बात कर रहे हैं ये, अब मान लो मैं ही हूँ जी,
मेरे को जब पता है मेरे ऊपर कोई इल्जाम लग रहा है तो मैं अपने बचाव के लिए, इस पे डालने के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा जी, अपने बचने के लिए। अपने बचने के लिए। तो ये इल्जाम ऐसे लग रहे हैं जी। तो आपको तो महीना पहले आपको पता सोशल लग गया मीडिया था? के माध्यम से ही पता चला था कि मेरे ऊपर ऐसे एलिगेशंस हाँ जी मैडम, आज मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था। पुलिस ने बुलाया नहीं अभी तक? लेकिन सुबह 7:30 बजे मैडम मैं उनको छोड़ने चला गया था अपने बच्चों को स्कूल में, तो उसके बाद वो 2 घंटे उनको ढूंढता रहा कहाँ मैडम। पे हैं वो? अब बाहर हैं घर से? हाँ जी, वो तो बाहर हैं, वो तो जा चुके हैं घर से? वो उनकी मम्मी की किसके साथ भी अपने रिलेटिव वो तो हमारे को कल पता लग गया जी, मैं इसका राहुल का चाचा हूँ, ठीक है, जो हाबड़ी गांव में रहता हूँ। ये भाई भी मेरे पास रहते हैं, मान लो यहीं पर। ठीक है। जब हमें पता लगा भाई मीडिया में ये खबर आई हुई है, तो हम आए यहाँ करनाल में, तो ये महिला थाने में बैठा रखा था। ठीक है। ये उसको ढूंढने के लिए आया था भाई, कहीं थाने में तो चली गई वो, उसमें तो वह नहीं मिली। वो कोई वकील के माध्यम से फिर रही थी वो अंता देवी, तो इसको वहाँ पर बिठा के, पुलिस वाले के पास बिठा के, वो बिना पर्चा दर्ज करवाए वहाँ चली गई। और ये मान ले बिना पर्चे के वहाँ पे बिठा के पुलिस रखा महकमे ने ना जो महिला थाने में। नहीं, कौन सा आईओ ने बिठाया महिला थाने में? पता नहीं सर, नाम नहीं हमें पता, मान ले जानते हैं कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा कोई बिठाई नहीं अब मान ले वो बिठा के हमारा बड़े भाई का दामाद है जो, उनके खिलाफ एक भांजा मेरा, उनके खिलाफ एक और दामाद है मान ले, उसके खिलाफ, और एक ये भतीजा इसके खिलाफ। 4-5 लोगों के 4-5 लोगों के पास क्या मान ले, कोई भी मान ले भाई अपनी बहन के साथ ये काम नहीं कर सकता, ये तो सभी ने पता है जी। मान ले तो संगीन आरोप लगा रखे हमारे पास, मैं झूठे आरोप लगा रखे ये। और वो नहीं, आपको इन सारी बातों का 1 महीना पहले पता था, लेकिन आपने क्यों नहीं? उसके माँ बाप आए जी, जो ये रेनू है इनकी पत्नी, उसके माँ बाप को बुलाया हमने। वो हमारे हाथों पैरों में मान ले गिर गए, चौधरी साहब हमारी आज यह गलती माफ़ कर लो। वो लड़की को अपनी पिटिया उन्होंने, भाई मान ले तुम गलत चल रही है, न्यू कर रही है, वो पूरी मान ले उसको वो करे जी। उनके कहने के उसमें हम इज्जतदार घर से हैं जी, मान ले पूरी हमने अपनी इज्जत को छुपाने के लिए फिर भी मान ले उस चीज़ को रखा जी। तो उसके बाद वो उसके माँ बाप कहने लगे भाई हम तुम्हारे साथ हैं अगर आगे चलेगी, लेकिन उसका रवैया बिल्कुल नहीं बदला, वो ऐसे की तैसे मान ले रहेगी जी। उसके मान ले ये सबूत हमने दिखाए हैं, अवैध लोगों के साथ उसके संबंध थे, अज्ञात लोगों के साथ मान ले संबंध थे, जो रात को निकल जाती थी। तो आप ही देख लो जो आंखों के सामने तो कुछ कितने समय पहले पता लगा आपको? हमारे को उसके महीना डेढ़ पहले, 1 महीना पहले कार्रवाई करी थी? हमने मान ले उसके माँ बाप को बुलाया घर पे, मान ले भाई ऐसे ऐसे देने वाला था सर। घर की बात घर पे रखी थी मान ले, क्यों घर की बात, वो अपनी इज्जत को पाने के लिए हमने मान ले घर की बात घर में ही दबा के रखने की। रात को करते थे गलत कामों सारे? रात को वहाँ कमरे पे भी बुलाते थे और मान ले उनके साथ निकल भी जाती थी। ये दिहाड़ी पे चले जाता था, दिन में चला जाता घर में कोई रहता नहीं था? घर में नहीं कर, सिर्फ 2 ही थे मान लीजिए। हम गांव में रहते हैं, पहले मेरी माता जी रहती थी वहाँ, वो उसको मार पिटाई करके मान ले ये 3 साल से गाँव में रह रही है। बच्चों को किसके पास छोड़ के जाते थे दिन में? बच्चों को किसके पास? बच्चे स्कूल में चले जाते नशे थे, वगैरह की कुछ गोली दे देते, बच्चे को स्कूल में चले जाते थे। मैं और मैं अपनी दोनों गुड़िया के साथ एक कमरे में सो जाता। हाँ, डिप्टी साहब से मिले तो डिप्टी साहब ने हमारे को आपने को मान ले मेडिकल गवाह की जांच करवाई करने के वाकई में मुझे वो दिया मान ले हमारे को दी जाती थी। और उसके बाद नहीं सर, वो तो हमने जी उसने आईओ साहब को फोन कराया वहाँ थाने में, इन्होंने अभी तो एलिगेशन लगाया सर, उन्होंने बड़े-बड़े उसको मान ले आदेश भी दिया फोन करके भाई 24 घंटे का समय होता है, तो आपने तुरंत एकदम से FIR दर्ज कैसे करी? एकदम से कैसे? बिना किसी जांच के? हाँ, बिना किसी जांच के। अड़ोस पड़ोस में पूछना चाहिए था। तो पड़ोस में भी पूछना चाहिए था कौन गलती में है, कौन सही है, कौन गलत है। तो बिना मान ले जांच करे उन्होंने मामला दर्ज कर दिया। हाँ जी, डिप्टी साहब के आश्वासन पे हम संतुष्ट हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उनको सजा मिले जी। तो अब उस लड़की के परिवार वाले 2 नंबर का काम करना शुरू कर दिया था ननद पहुंच जाना। एक चाची की लड़की थी उसकी, और एक वो बहू थी इसकी लड़की, राहुल की पत्नी। उन दोनों ने गंदे काम करने शुरू कर दिया, रुपये बटले कर दिए लेने। आपको कैसे पता चला? किसना मैंने क्या पता, मैं सारी बात मैंने मैं घड़ी घड़ी के पता कि मैं रोड से बेटा भी रखे पड़ोस में, मेरे बेटे की बहू रही मौसम दन रही मेरी, सारे सबूत औड़ा गांधीनगर में जी। सारे मौके देखो, यानी कि उड़ती उड़ती बातें मिलती थी आपको? क्यों उड़ती उड़ती मिली थी मौके पर, दोरा पड़ोस में सारा बात का पता लगा। सब न पड़ोसियों ने, मेरे घर में लड़ाई होगी पड़ोसियों ने पहले पता चलेगा।
चलेगा कि नहीं? कैमरे लग रहे जगह जगह, कैमरे देख ले, गंजो गड्डिया वाला उसका बुढ़े यूरो खेड़े का था पुंड रखा, उसके गाड़ी बकवाई, उस पर रुपये खाए, उसके भाई ने पता लग गया, तोड़ पेड़ का अपना भाई काबू करे, उसने भाई इतना सारा घर कांता तक खड़ा दिया। कोई ये गल्लो को नहीं, एक वकील या उस लड़की की माँ, लड़की की माँ, अच्छा लड़की की माँ, उन्हें जो सा मिला तेरे पर रुपया ज्यादा हो गए, तेरे गल्लो हिल जाएंगी, गंदा काम करा हुआ तो जमीन पैसा खोल रखे तो मकान बना रखे उसने, रिश्वत कर रखी इस काम की। कौन जगह की बात है? हाँ मारे लिए तो 3-4 साल हो गए, टूट रही थी वह, ये भी बदला लेने का मारे ना, या लड़की भेज दी थी भाई अपने ताऊ के पास रहो, वही पटावेगा, पहला पति काट दिया था करता, ये भी लड़की काट दी करता, ताऊ के पास रहो, ताऊ सच्चे दिल का तभी मैं पढ़ाऊंगा, हमारी लड़की है कोई बात नहीं, जवान है मैं ब्याह दूंगा। उन्हें या 420 जो करी है नहीं, या उन सारे ने मिलकर मीटिंग करी तीनों जनिया ना, भाई वो तो काबू नहीं आए, हमारा गरीब परिवार है, साधारण परिवार है, इज्जतदार परिवार है, इस बात का नेम ले लो, जो हमारा परिवार कोई भी गलत हो तो मैं शिकल दिखाने के अचकड़ी ला दियो मेरे इसी टाइम उसी, मैं सारे बाजा में भुगतन लग रही, मेरे यहाँ बच्चे का मेरा पति मरा जो एक्सीडेंट में, मैं मारी मिनट के पता ले होती, मेरा पति मेरे घर के ने मेरा साथ दिया सारे बिकत्या में, मेरा मैं उनका साथी थी, वहाँ मेरे साथी थे, 4 भाई थे, मेरा एक भाई मेरा तो नया बैठा, हाँ मैंने खेता में दिहाड़ी कर कर अपने बच्चे भी पाले, मैंने भाइयों का साथ भी दिया, रोज ना भाई बैठे, मैंने इस पर रुपये भी लाए दिहाड़ी ब्याजा पर रुपये ठेठे का, भाई मेरा भाई की जान बच जाएंगी, जो भी कारण होया नहीं है सारी कांता कर रही है, जो लड़की की माँ टारगेट कर रही है, तीनों मिलकर भगत कर रही है, यहाँ जो भी कर रही है, कांता का पूरा साथ दे रही है दूसरी कौन है? तीनों जनी वो बहु बिलाली गलो पाला बहु न्यारी थी, वो लड़की भेजिया नहीं, जदू न तेरे ताऊ के पास जाओ पढ़ावे लिखावेगा, मेरे को खर्चा नहीं पड़ता। कांता तीसरी का नाम क्या है? उसका रेनुआ, रेनू, यानी कांता, काजल और रेनू। जो लड़की भेजिया नहीं उन्हें अपनी, वो इनके पास सिर्फ बदला लेने की मारी न भेजी, वो कभी 20,000 मांगे थी, मेरे तो 20,000 दो, कभी कवे थी मेरे तो 10,000 दो, मेरा खर्चा नहीं पुग रहा, उसका बेखिलाफ हो बैठे थे, सारे भाई काट दिया था, लड़की काट दी थी। आपका कहने का मतलब पहले प्री प्लान तैयार किया गया? हाँ पहले उन्हें प्लान कर रखा था, स्ट्रोक तैयार करने के बाद फिर आगे तैयारी? ना भाई मेरे तो काबू नहीं आई परिवार, और इस लड़की के उसमें या कुंवारी लड़की है, थोड़े दिन की बच्ची है, इस पर हेर फेर का या लड़की के। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे, जहां पर सैकड़ों लोग एकत्रित होकर पहुंचते हैं लघु सचिवालय में, क्योंकि इनका कहना है कि अब पानी सिर के ऊपर आ चुका है, क्योंकि उन्होंने पहले घर की इज्जत बाहर ना उछले, इसको चलते घर का मामला घर में ही दबे रहने के लिए सूझबूझ का इस्तेमाल किया। लेकिन जब इनके घर की 3 महिलाएं रेनू, कांता और काजल ने घिनौने काम करने शुरू कर दिए और उल्टा इन पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए, तो तब ये बेचारे क्या करते, जिसके चलते आज ये लघु सचिवालय में पहुँचे हैं कि हम सच्चे हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है, वो 3 महिलाएं हमको बदनाम करने में काम कर रही हैं, वो महिलाएं इनके घर की ही बहू है, भतीजी है, और जो इनको बदनाम करने के लिए साजिश रच रही हैं, जिसके चलते आज ये परिवार पूरा डीएसपी साहब से मिलने पहुँचा है, और डीएसपी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनके साथ किसी तरह का कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा, जिसके चलते आज ये महिला भी हैं, उनके साथ वो रोती हुई नज़र आ रही है। उनका कहना है कि जब हमको पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हारे घर की महिलाएं इस तरह के गलत काम करती हैं, गलत धंधा करती हैं, तो हमारा सर, हमारी नज़र शर्म से झुक जाती है, हम करें तो क्या करें। परिवार वाले रो रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है और इनको इंसाफ मिलता है या अब भी इनको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहना पड़ेगा। अगर दूसरा पक्ष जो 3 महिलाएं हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारा बीच में नंबर दिया हुआ है, वो अपनी बात रखकर अपनी तरफ से अपनी सफाई बयां कर सकती हैं। नमस्कार, तस्वीरों में बने रहिएगा, पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।